देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले तेजी के साथ अब निकलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं धर्मांतरण के मामले को लेकर बस्तर के महाराज के साथ माझी समुदाय के लोग अब राजभवन पहुंचे हैं। इस दौरान आहत लोगों ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और सरगुजा संभाग में हो रहे धर्मांतरण को लेकर राज्यपाल से इसकी शिकायत की गई। इस दौरान बस्तर महाराज ने राज्यपाल को अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर संभाग में लगातार अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसके लेकर मांझी समुदाय सहित बस्तर के वासियों में आक्रोश है। तो वहीं इससे पारिवारिक झगड़े भी जो हैं वो अब लगातार उत्पन्न होते जा रहे हैं। ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब जो उसकी गतिरोध है वो बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। पहले ये था कि जैसे चर्चेस तो बनी रही है, अगर हम बस्तर की बात करें तो 444 चर्चेस लगभग बन गई हैं। जगदलपुर शहर की अगर बात करें जहां हम लोग रहते हैं वहाँ 55 चर्चें बन गई हैं। और कुछ जो धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरण करने का भी एक एक्ट है हमारे देश में, जिसमें कि कलेक्टर के पास एक कागज़ होता है, आप खुद से अपना जा करके वहाँ रजिस्टर्ड करके अपने आप को धर्मांतरित कर सकते हैं। मगर अवैध तरीके से धर्मांतरण चल रहा है उस पर भी रोक लगाई जाए, ये सब मांग ले करके आए हैं। और कहीं ना कहीं ये बढ़ते जा रहा है और बहुमूल क्षेत्रों में बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि उससे कानूनी व्यवस्था भी बिगड़ती है और साथ साथ समाज भी टूटता है। इसलिए हम आए और साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी आप देखेंगे आजकल कुछ ऐसे तत्व भी तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर अंतरकलह और विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को राजधानी रायपुर के कांग्रेस भवन में गाली गलौच और मारपीट करने वाले सनी अग्रवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। पूरा मामला शनिवार दोपहर का है। दरअसल दोपहर में राजीव भवन के सामने किसी बात को लेकर कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सनी और कांग्रेस महासचिव अमरजीत सिंह चावला के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच गाली गलौच और धक्का मुक्की तक जा पहुंची। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया। धक्का मुक्की होते देख मोहन मरकाम ने दोनों को शांत कराने का जब प्रयास किया और वो जब नहीं माने तो समझाते हुए वो अंदर चले गए। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने सनी अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये आपको बताएं कि बिलासपुर में पार्टी के विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ एक पदाधिकारी ने सिविल लाइन थाने में बैठकर गाली गलौच की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक समर्थकों ने उक्त शहर पदाधिकारी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है, जबकि सिविल लाइन पुलिस ने उक्त पदाधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अब अपराध भी दर्ज कर दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर राज्य की राजनीति अब पूरी तरह से गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर उत्सव के नाम पर झूठा ढिंडोरा पीटने का आरोप लगाया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीते 15 सालों की बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। ऐसे में आदिवासी नृत्य महोत्सव पूरी तरह से राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। ये सरकार क्योंकि किसानों का शोषण कर रही है, आदिवासियों का शोषण कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में जब उनको लग रहा है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ वातावरण है, तो उस समय उत्सव मनाकर लोगों को उसमें डुबाए रखना चाहती है। और ये उत्सव भी जिस दिन आदिवासी के घर में उत्सव हो, किसान के घर में उत्सव हो, गांव-गांव में लोग उत्सव मनाएं, तब हमें लगेगा कि यहाँ के लोग खुश हैं। खाली यहाँ पर सरकारी उत्सव मनाकर उससे कोई लोगों को फायदा नहीं होना है, लोगों में खुशियां नहीं आनी। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेट्स में है और आउट ऑफ कंट्री में भी, पूरे वर्ल्ड में है। और वर्ल्ड में ट्राइबल कल्चर के लोगों को एक स्टेज में लाने का जो प्रयास माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है, ये बहुत तारीफ़े काबिल है। जितना प्रशंसा किया जाए कम है। और इस माध्यम से सभी लोगों को जोड़ने का एक कोशिश, एक सराहनीय पहल है। इसके माध्यम से देश और विदेश में छत्तीसगढ़ को एक पहचान मिलेगा। सरकार कह रही है कि आदिवासी नृत्य महोत्सव के जरिए आदिवासी संस्कृति को दुनिया भर में बताने का प्रयास सरकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर के प्रदेश की सियासत आरोप प्रत्यारोप से गुजर रही है। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरीना के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।
तो वहीं महज राजनीतिक दादागिरी और दमन के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रही है। ये कहना है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रवादियों का। दरअसल पिछले दिनों भकारा धमतरी के राष्ट्रवादी टीकू साहू के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर करवाई गई। इस पूरे मामले को लेकर राज्य में राष्ट्रवादियों ने सोशल मीडिया में इस कार्रवाई का विरोध किया था। टीकू साहू के ऊपर हुए इस कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब राष्ट्रवादी युवक टीकू साहू को जमानत मिलने के बाद संबंधित लोगों ने इस एक तरफा कार्रवाई की निंदा की है। अपना जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पे कुछ लिखा था, जिसमें उन्होंने भूपेश सरकार और बाकी जो है कांग्रेस के जो उनकी जितनी दिशा निर्देश और बाकी चीज़ों पर उन्होंने कटाक्ष मारा था, जिसपे इनके ऊपर जो है जो कहा गया है कि सीएम हाउस से एक फोन आई और यहाँ के हमारे बहुत सीनियर वकील हैं संदीप दुबे जी, उन्होंने इनके खिलाफ में एफआईआर करवाया। और एफआईआर में जो धाराएं लगाई वो धारा बड़ा औचित्यहीन लगा, समझ में आई कि इस टाइप की धारा 153A 505 आप इनके ऊपर लगा दे रहे हो। तो जिसके हमारे ऊपर हमारे बिलासपुर में कुछ भाइयों ने वहाँ हमको फ़ोन लगाया, कौशल कनौजे और उसके थ्रू अनिमेश हमारे जो है वो, और वहाँ के जो है अमित चिन्मनानी जी जो है वो, जवाहर दुबे जी, उन्होंने फ़ोन लगाया। जब फ़ोन लगा तो हमको इसके बारे में जानकारी हुई। तो वहीं दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान से लगातार सफलता हासिल हो रही है। अब इस तरह से लोन वराटू अभियान से दंतेवाड़ा जिले में 452 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें से 117 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनाम भी रखा गया था। तो वहीं छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के पहले दंतेवाड़ा जिले में 14 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। डॉक्टर अभिषेक पल्लव ये बताते हैं कि नक्सल उन्मूलन अभियान, जिसे स्थानीय भाषा में लोन वराटू अभियान जो है कहा जाता है, अभियान से प्रभावित होकर नक्सली अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इन आत्मसमर्पण में नक्सलियों को प्रशिक्षित भी जो है वो बनाया जा रहा है। उनको रहने के लिए, रोजगार के लिए, परिवार के लिए जो है लगातार सहायता जो है वो की जा रही है। इसी का परिणाम ये है कि अब दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों की जो संख्या है वो लगातार घट रही है। आइए आपको सुनवाते हैं अभिषेक पल्लव ने क्या कुछ कहा। आज दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता मिली है। आज सुबह 1 लाख का इनामी कोसा कटे कल्याण एरिया कमेटी में DKM सदस्य टेटम का था, वो गिरफ्तार हुआ। और अभी शाम में 14 माओवादियों ने आके आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 1 लाख का इनामी दुबाम में सदस्य भी है और बाकी सारे मिलिशिया सदस्य हैं। ये सभी मिलिशिया सदस्य अति संवेदनशील गाँव फूलपाड़, जियाकोरता, टेटम, नीलावाया, गमपुर जैसे इलाकों से हैं। इनके आत्मसमर्पण करने से और पुलिस से जुड़ाव होने से आने वाले समय में इन इलाकों में शांति आएगी। तो आपको बताएं कि 14 नक्सलियों ने अब आत्मसमर्पण किया है और लगातार जो है छत्तीसगढ़ में लोन वराटू जो अभियान है चलाया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।